मोदी जी को मालूम था कि अगर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो बलूचिस्तान को रिलीज करवाना वो ज़रूरी है। पाकिस्तान के बुरे दिन, अब जिसको बोलते हैं कि नाइटमेयर दिन, वो शुरू हो चुके हैं कि जी वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप चाइना को, पाकिस्तान या फिर चाइना को आप बलूचिस्तान की जमीन जो देते चले जा रहे हैं, वहां से जो मिनरल्स हैं उनको भी आप चाइना को देते जा रहे हैं। बलूचिस्तान से ऐसा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सोफिया कुरैशी को सल्यूट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा नहीं है और हम वो काम करना चाहते हैं जिसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। जो बलोच लोग अपने फ्रीडम फाइटिंग के लिए वो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं एक तो चाइना की आर्मी के साथ। वो कैसे लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं सीपैक की जो गैस लाइंस है उसको तोड़ दिया। वो चाइनीज़ ऑक्यूपेशन को लड़ रहे हैं, वहाँ पे चाइनीज़ को मारा जाता है। और हम भी आराम से देख रहे हैं पॉपकॉर्न लगाकर कि बलोचियों को कैसे सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हमारे अजीत डोभाल जी ने एक बार बोल दिया था कि अगर कभी भी हमारे ऊपर अटैक हुआ तो बलोचिस्तान आप लूज कर जाएंगे। हर चीज को आप कंपेयर शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ जी ये वाटर प्रॉब्लम तो जी हमारे यहाँ भी है, तो अगर बलूचिस्तान में तो क्या बड़ी बात हो गई। भाई आप अफोर्ड कर सकते हैं पानी खरीदना, वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते पानी खरीदना। आपने उनकी इतनी गुर्बत रखी है कि वो बेचारे जो हैं 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा पाते हैं। फ्लैग भी उन्होंने अपना रिलीज कर दिया और इंडियन मीडिया सारा का सारा इस चीज़ को कवर कर रहा है एक्सटेंसिवली कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, उनका भी ये कहना था कि जी बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं, और अगर उन्होंने यूएन में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाएगा। बलूचिस्तान में कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अब अलहदगी चाहते हैं, जो पाकिस्तान से अब तंग आ गए हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तंग आ गए हैं, पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि उनके राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे। आप जैसा कि जानते ही हैं कि सीपीसी यानी सीपैक जो है वो भी गवादर में उसके प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, उससे भी वो लोग नाखुश हैं। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान के लोगों को या बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। सरफराज भुट्टी साहब आज काफी देर टीवी के ऊपर थे और लाइव उनको दिखाया जा रहा था, और वो उस पर बात वो यही बार बार बता रहे थे कि बलूचिस्तान में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो लोग इस तरीके से एक्टिव हैं कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए, उनको जी छोड़ेंगे नहीं और वो टेररिस्ट हैं। अच्छा, अब अजीब सी बात यह है कि जो हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, या कई दूसरे टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनको तो हम टेररिस्ट कहते नहीं है। और जो लोग अपनी राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो केपीके से हो, या किसी भी दूसरे एरिया से हो पाकिस्तान के, हम उनको टेररिस्ट फौरन ही बता देते हैं। 71 में भी अगर हमने उस वक्त जो बांग्लादेश के लोग थे उनको उनका राइट दे दिया होता, उस हिसाब से उनके साथ काम किया होता, उनको उनके सही राइट्स जो इसकी वो डिमांड कर रहे थे और जो उनका हक बनता था अगर उन्हें दिया होता, तो शायद आज हमें बांग्लादेश को अलग से ना देखना पड़ता। लेकिन यही गलती हम बलूचिस्तान के साथ करते चले आ रहे हैं। ये और बातें कि हमारे बहुत से जो सीनियर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं या पहले भी बताते रहे, जिसमें तारिक फतेह साहब भी शामिल हैं, उन्होंने हमें कई बार बताया कि किस तरीके से बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना और कहाँ से ये बात शुरू हुई। लेकिन बात सारी ये है कि क्या लोग अभी भी उसी दुनिया में रह रहे हैं? क्या हमें अभी भी यही लगता है कि हम इन लोगों को दबा लेंगे, इन लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, चाहे वो उनकी गलती तो ये है कि जी वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस तो डिक्लेयर कर दी, लेटर भी डाल दी है यूनाइटेड नेशंस को। ये उनके अपने लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को बोला है हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, और पहली एम्बेसी बलूचिस्तान के लोगों ने बोला है दे विल ओपन इन भारत। रीजन बीइंग इनके जो रूट्स हैं वो भारत से मिलते हैं। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था, आपको आज दोपहर को वो भी मिल जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए 1947 में ब्रिटिशर्स ने बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह उन्होंने बोला था कि आप इंडिपेंडेंस लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। बलूचिस्तान ने बोला नहीं, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद लहरू उन्होंने मना कर दिया कि इससे तो पाकिस्तान वीक हो जाएगा। उन्होंने मना कर दिया और पाकिस्तान ने वही काम किया जैसे कश्मीर में किया। उन्होंने बलूचियों को मिलिट्री पावर के साथ हड़प लिया, और ये जो पाकिस्तान की आर्मी है
आज भागती फिर रही है उसी बलूचिस्तान में, और बलोचियों ने बोल दिया वी आर अ इंडिपेंडेंट कंट्री। अगर यहाँ पर उन्होंने बोला है कि पंजाबी सुअर कोई भी दिखा हम काट देंगे, इसलिए पाकिस्तान की जो आर्मी के लोग हैं वो बलूचिस्तान में जाने से भी डरते हैं। बलूचिस्तान ने बड़ी कोशिश करी कि यूनाइटेड नेशंस में जाएं, तुर्की को बोलें, चाइना को बोलें कि आप हमें रिकॉग्निशन दीजिए। आप तो बोलते हैं कि मैं मुसलमानों के जो हक होते हैं उसके लिए लड़ते हैं। पाकिस्तान की आर्मी मुसलमान जो थे यहाँ पर बलूचिस्तान के, उनको बहुत मारा है पिछले 75 सालों में, लेकिन किसी ने भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी। उसके बाद बलोचियों ने भारत को अप्रोच करना शुरू किया, और आपको याद होगा 2014 में जो हमारे अजीत डोभाल हैं उन्होंने बोला था अगर कभी भी हमारे ऊपर अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ दे विल लूज बलोचिस्तान। क्या कि बलोचिस्तान को पता लग गया, मोदी जी ने लाल किला पे बोला था, उधर से अजीत डोभाल ने बोल दिया। दैट मीन्स इट वॉज अ परफेक्ट मोमेंट। जैसे बलूचिस्तान में एक घर में टीवी चल रही है और उस टीवी पर सोफिया कुरैशी की तकरीर चल रही है। जब सोफिया कुरैशी आती है दोस्तों उस बच्ची के सामने, तो वो बच्ची उसको सल्यूट करने लग जाती है। दोस्तों जब वो बच्ची सल्यूट करने लगती है तो कोई तस्वीर खींचता है छोटी बच्ची की और उसको सोशल मीडिया पर डाल देता है। जब सोशल मीडिया पर डालता है तो जब पाकिस्तान में ये तस्वीर वायरल होती है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि बलूचिस्तान से एक छोटी सी बच्ची सोफिया कुरैशी को क्यों सल्यूट कर रही है। हमारे महाभारत से लेकर माकरान एरिया तक ये सारा का सारा जो टाइम था, एशियन टाइज हैं हमारे इस एरिया के साथ। माकरान कोस्ट लाइन जो थी वो पार्ट ऑफ अवर मैरीटाइम सिल्क रूट थी जो भारत से चलती थी। जो गंधारा सिविलाइजेशन है उसका भी आपको इसमें आपको जिक्र मिलता है। बुद्धिस्ट आर्ट की ये आत्मा है यहाँ से चल शुरू हुई। आपको देखा होगा कि अफगानिस्तान है, ईरान में बुद्धिस्ट टेम्पल्स बहुत थे, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी बुद्धा की, वो सारी इसी एरिया के लोगों ने बनाई थी जो आज तोड़ दी गई हैं। दोस्तों ये सारा कुछ बलूचिस्तान में था। इनके गाने, इनकी स्टोरीज, इनकी आत्मा, हर चीज़ इंडिया के साथ मिलती है, रेजोनेट करती है। इसलिए बलोची बार बार हमें बोलते हैं कि हमें लिबरेट कराइए, हम भारत का पार्ट बनने के लिए तैयार हैं। ये कभी भी पाकिस्तान की ज़मीन थी ही नहीं, ये हमारी स्टोलन सॉइल है जो छीनी गई हमारे से पाकिस्तान की तरफ से। हमने किसी बैटल में इसे नहीं गोया है दोस्तों। ये ब्रिटिश लोगों के झूठ और मोहम्मद नेहरू की जो गंदी गेम बलोच के लोगों के साथ किया, धोखा दिया उनको। वो रोते रहे उस वक्त कि हम भारत का पार्ट बनना चाहते हैं, और 1947 में ये बलूचिस्तान हमारा पार्ट होता।